हमारे विद्या गुरु डॉक्टर विनय हरिदाते की लिखी है। ये राजस्थान में आए, इससे पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और वहाँ अपने संप्रदाय से बहुत अधिक संपर्क में रहे थे। बाबा महाराज, बाबा और गुरुदेव, इन सब के संपर्क में रहे थे और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इनको देखा है, इनको सुना है, इनके सत्संगों के विषय में उन्होंने अच्छी तरह जाना है, खुद अपने जीवन में अनुभव किया है और इसीलिए इनकी पुस्तक अपने व्यवहारिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। अपन पढ़ते हैं, दासबोध पढ़ते हैं तो वो एक सिद्धांत की पुस्तक है, क्या करना चाहिए, आदर्श जीवन में क्या होना चाहिए। ऐसे ही अपने ज्ञानेश्वर जी की एक गीता, ये भी बड़े ही परमार्थ के ऊंचे अनुभवों को लेकर के है। और इतने अधिक ज्ञानी थे ये, बड़ी गूढ़ बातें उन्होंने जो प्रकट की हैं, उसको सबके लिए समझना संभव भी नहीं है। या तो गहन अनुभवशील न हो तब तक ज्ञानेश्वर महाराज को समझना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने लिखा है कि जो परमार्थ आकाश में था ज्ञानेश्वर जी का, वो परमार्थ एकनाथ महाराज धरातल पर ले आए। इसलिए एकनाथ महाराज की आप पुस्तक पढ़ोगे तो ज्ञानेश्वर जी की पुस्तक की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सरल है। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि अपने दैनंदिन जीवन के कार्यकलापों को छूती हुई है ये पुस्तक। उनके व्यक्तिगत अनुभव को लेकर के कैसे कैसे संतों के पास ये रहे, कैसे कैसे क्या सीखा, क्या क्या उनसे सुना, कैसे कैसे उनके जीवन के अनुभव रहे, ये सब व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को लेकर के। इसलिए ये पुस्तक हमारे लिए ज़्यादा मूल्यवान सिद्ध होगी कि उनके व्यक्तिगत अनुभव जो बहुत है। क्या चाहिए? Professor R.D. Ranade and his spiritual lineage. डॉक्टर रानडे और उनकी पारमार्थिक वंश परंपरा, पारमार्थिक वंश परंपरा, लीनियज कहते हैं तो वंश परंपरा। पहला इसमें आता है इंट्रोडक्शन। इस पुस्तक की भूमिका ये पहले प्रस्तुत कर रहे हैं और इस बैकग्राउंड में आगे बहुत सारी पुस्तक आएगी। जीवन में दो तरह के मार्ग उपनिषद बताते हैं, एक तो श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है। प्रिय मार्ग ये था जो प्रिय लगने वाला मार्ग है। संसार में सबको प्रिय लगने वाला है संसार। इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, हाँ, और इंद्रियों के द्वारा इसका भोग किया जाता है। इसकी प्राप्ति होती है इंद्रियों से, संचय होता है, भोग होता है और इसमें जीवन सारा गुजार दिया जाता है। जितना जितना इसका उपभोग करते हैं वैसे वैसे उपभोग बढ़ता जाता है और उपभोग करने वाले भी बढ़ते जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द परिवार खड़ा हो जाता है, हमारे उपभोग के जो स्वरूप है वो बढ़ते चले जाते हैं। हम जैसा उपभोग करते हैं वैसा उपभोग करने वाले और हमारे इर्द गिर्द हो जाते हैं। तब हमारे उपभोग करने की इच्छा, संसार में फंसने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। वो सब मिल करके हमें संसार में बांधने का काम भी करते हैं। हम अकेले हों तो शायद समझ जाए कि संसार वृथा है और संसार से छूट जाए,
कि हमारे इर्द गिर्द जो भविष्य खड़ा हो जाता है, जो मित्र लोग खड़े हो जाते हैं, जो परिवार खड़ा हो जाता है, वो सब हमें बांधने वाले खूंटे सिद्ध होते हैं। हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वो रोएंगे बैठ के। शंकराचार्य छूट गए अपनी माँ से, 7 वर्ष के बच्चे थे, माँ को छोड़ के चल पड़े। अब चालू ही थे कि माँ को छोड़ के चल पड़े। उनमें परमात्मा की दी हुई लगन थी, परमात्मा के रूप थे, परमात्मा का अंश, शिव का अंश उनमें विशेष था, और वो संसार को ज्ञान देने के लिए आए थे। इसलिए उस ज्ञान परंपरा को, गुरु परंपरा को प्रकट करने के लिए वो बहुत शैशव अवस्था में चल पड़े। केरल में उनका जन्म हुआ था। वहाँ एक तालाब के किनारे उन्होंने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और उनको ग्राह ने पकड़ लिया। तब माँ से बोले, माँ ये ग्राह पकड़ के ले जा रहा है मेरे को, एक शर्त पर बच सकता हूँ, प्रार्थना करो कि अगर मेरे को संन्यास लेने दे तो शायद मेरे को छोड़ देगा। माँ ने सोचा कि मरे उसे तो संन्यास ही ले अच्छा है। तो कह दिया ठीक है तो संन्यास ले लेना, लेकिन बच तो सही। वो तो बच गए, बचा नहीं था, वो तो सब उनकी चाल थी। बच के बाहर आ गए। बोले माँ मैं जा रहा हूँ। 7 साल का बच्चा नर्मदा के तट पर आया और वहाँ पर 60 साल 70 साल के बूढ़े सन्यासी बैठे हुए थे कि हमको गुरु आमंत्रित करे और हम जाएं अंदर। नहीं, गुरु ने किसी को आमंत्रित नहीं किया। 7 साल का बच्चा माँ को आश्वासन दे के आ गया, माँ जब तेरी मृत्यु अवस्था आए मुझे याद करना, मैं आकाश मार्ग से आकर के तेरा दाह संस्कार कर दूँगा। वो आकाश मार्ग से आए, उन्होंने दाह संस्कार भी कर दिया। सन्यासी के लिए अग्नि का स्पर्श वर्जित है, लेकिन उस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया। सन्यासी के लिए कोई नियम बाध्यकारी नहीं है, शास्त्र के नियम भी बाध्यकारी नहीं है, इसलिए सहज रूप से सन्यास का वो नियम उन्होंने तोड़ दिया। अपनी माँ के चिता में उन्होंने आग दी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं आ जाऊँगा। वहाँ जाकर के उन्होंने गुरु से दीक्षा ली। गुरु ने उन्हीं को बुला लिया, तत्काल मालूम पड़ते ही आया है शिष्य, कि उनको उनके गुरु ने कहा था गौड़पादाचार्य ने कि तुम्हारे पास जहाँ शिशु आएगा उसको दीक्षा देके सब कुछ सिखा के तुम संन्यास लेना, तुम छोड़ देना देह। 500 वर्षों तक वो देह लिए बैठे रहे, जर्जर शरीर लिया। वो जो शंकराचार्य पहुँचे तो उसको सब कुछ सिखा के पूछा, वर्ष सब कुछ तुमको समझ में आ गया, अब कोई शंका तो नहीं है? कि नहीं गुरु जी कोई शंका नहीं है। तब उन्होंने कहा मैं देह छोड़ूँ? कहाँ छोड़। तब उन्होंने देह छोड़ा। ये तो था श्रेय मार्ग, संसार का उल्लंघन करके उसको छोड़ के और परमात्मा के लिए चल पड़े। ये तो है श्रेय मार्ग, जो हमारे भारतवर्ष का खास, यो कहना चाहिए खास प्रतीक है। भारतीय चिंतन गए खास प्रतीक है। और एक प्रेम मार्ग जो पाश्चात्य धर्मों का प्रतीक है, राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। रावण जैसे हुए थे भोग वृत्ति के थे, और राम हुए वो त्याग वृत्ति के थे। तो भोग और त्याग के बीच में जो अंतर है वो उसी में थोड़ा सा पहले प्रकाश डाल रहे हैं बुद्ध को। व्हाट इज दिस एनिग्मेटिक बुक? ये रहस्यमय किताब क्या है? एनिग्मेटिक, रहस्यमय। ये रहस्यमय किताब पुस्तक है क्या? इज इट हिस्ट्री? क्या इसे इतिहास कहेंगे? क्योंकि इसमें इस वंश के आचार्यों के जीवन का उल्लेख मिलता है। तो क्या हिस्ट्री कहेंगे आप उनकी इसको, या फिलोसॉफी, या उन्होंने जो जीवन दर्शन प्राप्त किया, जो अनुभव प्राप्त किए, उसके आधार पर उनका दर्शन बना, संसार के विषय में उनके दृष्टिकोण बना, वो फिलोसॉफी बनी हुई। उनका प्रत्यक्ष दर्शन जो उनको प्राप्त हुआ उसके आधार पर दर्शन उनका बना। तो उस कारण क्या इसको फिलोसॉफी कहेंगे, साइंस कहेंगे इसको,
या रिलीजन कहेंगे, क्या धर्म की पुस्तक है ये, क्या कहेंगे? ये एनिग्मेटिक बुक है, रहस्यमय किताब है। Does it tell us how to enhance our material prosperity? क्या ये पुस्तक इस बात को बताती है कि हम अपनी धन संपत्ति वैभव कैसे बढ़ाए? चुप हो गया? अभी तो चुप है। चलो धन्यवाद। Does it tell us how to enhance our material prosperity? क्या ये इस बात को बताती है कि हम एनहांस नहीं बढ़ाना, हम अपनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को, सांसारिक संपत्ति को, संपदा को कैसे बढ़ाएं? क्या इस बात का विवेचन है इसमें? प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट एंड ईज, कंफर्ट एंड ऐशो आराम, ईज यानी सुविधाएं, अलॉन्ग विद लॉफुल ऑनेस्टी, ईमानदारी से कानून का पालन, नियम का पालन, एफिशिएंसी दक्षता, कार्य दक्षता एंड परफेक्शन, जीवन में पूर्णता। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी के शब्द है। ये लॉफुल ऑनेस्टी ये अमेरिका का शब्द है, प्रॉस्पेरिटी ये अमेरिकन सोसाइटी से आता है, परफेक्शन वो वहाँ की वेस्टर्न फिलोसफी से आया शब्द। और हाउ टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ माइंड which will not only defy a defeat or calamity in life. और या हम अपने दिमाग का ऐसा दृष्टिकोण विकसित कर लें, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, दृष्टिकोण ऐसा विकसित करें मन का, which will not only defy, जो केवल परास्त ही नहीं कर देगा, डिफाई परास्त करना, वो केवल परास्त ही नहीं कर देगा, एंड डिफीट, जीवन में कोई पराजय हो उस पराजय को परास्त कर देगा। हमारा दृष्टिकोण ऐसा कोई दृष्टिकोण है। और कैलेमिटी इन लाइफ, या जीवन में कोई आपत्ति आ जाए उसको परास्त कर दे, ऐसा हमारा दृष्टिकोण हो जाए, या इनको सबको परास्त कर दे। बट ऑल्सो इंक्रीज द पावर ऑफ द सोल, लेकिन हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाए, ऐसा मन का ऐसा दृष्टिकोण हो जो हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाए, सो दैट इट विल सून लर्न टू बी इन ट्यून विद द इनफाइनाइट, जिससे हमारा मन उस अनंत सत्ता से एक रस होने में समर्थ हो जाए, उससे आत्मसत्ता से, परमार्थ सत्ता से एक रस होने में हमारा मन समर्थ हो जाए। ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करना, क्या ये पुस्तक ये बात सिखाएगी? Indeed, no book will ever make us prosper as a spiritual. यथार्थ में तो बात यह है कि कोई भी पुस्तक हमको समृद्ध नहीं बना सकती या परमार्थी नहीं बना सकती। केवल पुस्तकों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। At the best, it will persuade us to go by the way. At the best यानी अधिकतम, ये हमको परसुएट करेगी, समझाएगी, उस रास्ते चलने के लिए हमें हमको समझाएगी, विच लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, जो हमको समृद्धि की तरफ ले जाता हो, टू डिविनिटी और दिव्यता की तरफ ले जाता हो, या दोनों की तरफ ले जाता हो, दिव्यता और समृद्धि दोनों का समन्वय करने का मार्ग बताता हो, और उसके लिए हमको परसुएट करे, समझाए, मनाए। फॉर मैन इज फ्री टू गो वन वे और दी अदर, क्या मनुष्य वास्तव में एक से अथवा दूसरे मार्ग से जाने के लिए फ्री है? किसी भी मार्ग से जा सकता हो। एंड नन कैन कंपेल हिम टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, और कोई भी आदमी दूसरे मनुष्य को किसी खास काम को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जो इसकी इच्छा में आए वो कर, फ्री है वो कहेगा मैं तो संसार रहूँगा, संसार के सुख लूँगा मैं तो मैं फ्री है। कौन कंपेल करेगा तू परमात्मा जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, गुरु के पास जाओ, कौन कहेगा? तो कोई कहेगा मैं तो परमार्थ ही करूँगा,
तो जबरदस्ती कौन करेगा? नहीं तो संसार में रहो, अपनी अपनी इच्छा। परसुएशन नहीं जाना, केवल मनाना काफ़ी है, परसुएट करना, मना लेना काफ़ी है। कोई हमको समझा दे इस मार्ग में ऐसा है, हमको समझा दे, बाकी हमको चयन करना पड़ेगा। तो पुस्तकों का काम समझाना है, चयन आपको करना है कि तरफ जाना है। आप ये कहो था हमको तो इन्होंने कहा था इसलिए गए, इधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। चयन करो, स्वेच्छा से करो, और चयन की जिम्मेदारी लो कि हमने चयन किया। इसमें यदि हमको सफलता नहीं मिले तो हमारी जिम्मेदारी, हम मिले तो हमारी जिम्मेदारी। ये नहीं कहना चाहिए कि दूसरे को जिम्मेदारी डालो कि हमको इन्होंने कहा इस बार में चलो, नहीं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। निर्णय करो, चयन करो, अपनी स्वेच्छा से करो, और इस तरह का करो कि आप अपने निर्णय के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। हमें पुस्तकें ये बात सिखा सकते हैं, संसार के लोग जो विद्वान लोग हैं इस बात को ये सिखा सकते हैं। टू गो बियॉन्ड इट इज सिली। परसुएशन के आगे जाना ये मूर्खता की बात है। परसुएट करो, समझाओ, समझाने से आगे जबरदस्ती करो, ये मूर्खता है। कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। इट इज सिली, सिली है मूर्खतापूर्ण। एंड दिस इज व्हाट द राइटर ऑफ द प्रेजेंट बुक विशेस टू डू। और यही बात इस पुस्तक का लेखक करने जा रहा है कि आपको परसुएट करेगा किसी मार्ग में चलने के लिए। परसुएशन है पुस्तक, आपको समझाई करिए कि आपको किस मार्ग में चलना चाहिए। ये समझाने की कोशिश हम आपको करेंगे। बाकी निर्णय आपको करना है, प्रयत्न आपको करना है, ठीक ढंग से आपको चलना है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कैसे कैसे चलना है ये सब आपको करना है। हम यहाँ पर आपके रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको कैसे करना है आप समझाइए, पैदा करेंगे आप में। इसी पुस्तक का ये उद्देश्य है। आपको हम कंपेल नहीं करते, चयन आपका स्वयं का होगा। एज वन बॉर्न इन इंडिया, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, एंड एज वन हू हैड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू वॉच एंड स्टडी सेवरल सेंट्स, और मेरे को पूर्ण अवसर मिले, एम्पल अपॉर्चुनिटीज, पूर्ण अवसर टू वॉच एंड स्टडी, देखने के लिए और उनको अध्ययन करने के लिए बहुत से संतों को देखने का और उनका अध्ययन करने का मुझे पर्याप्त अवसर मिला है। पूरे आयुष्य मैंने उनके साथ रह के गुजारा है। मेरे गुरु के साथ में खूब रहा हूँ। मेरे गुरु को मैं क्या बाबा को उन्होंने नाम दिया था, या रेड्डी साहब को, जिनके पास में रह के बड़ा हुआ। गुरु ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं करते हैं। तो उन गुरुओं के संपर्क में मैं काफ़ी रहा हूँ, इसलिए संतों के साथ भी रहा हूँ, एंड स्काउंड्रल्स, मूर्खों बदमाशों के साथ भी रहा हूँ। वो मेरे को जीवन में मिले, स्काउंड्रल है बदमाश। रिचुअल्स एंड ट्रुथफुल मोड्स ऑफ वर्शिप, और मैंने ये भी देखा है कि कहाँ पर केवल परंपराएं निभाई जाती है, रिचुअल्स निभाए जाते हैं, और कहाँ पर सत्य साधना के या भक्ति भाव के ठीक ठीक प्रकार है, कहाँ पर, ये भी मैंने देखा है। कहाँ ठीक ढंग से उपासना साधना होती है, ये मेरे को देखने को मिला है। सब मैंने जीवन में देखा है। एंड सेवरल फॉल्सिटी, अनेक मिथ्याओं का मैंने दर्शन किया है। प्रेटेंशंस, बहानेबाजों का दर्शन किया है। जगलरीज ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जादूगरी को मैंने देखा है। कैसे कैसे शब्दों की जादूगरी होती है। आई थिंक आई टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट, इसलिए मैं कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट, यानी कुछ हद तक एबल टू डिसर्न, खोजना, जानना, खोज के प्राप्त कर लेना, जान लेना। एबल टू डिसर्न द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेन हस्क, मैं इस बात में निर्णय कर सकता हूँ, अच्छी तरह जान सकता हूँ कि अनाज और भूसे में क्या अंतर है। चावल का भूसा और चावल से इसमें क्या अंतर है दोनों में। हस्क तो उसकी छाल होती है और ग्रेन उसके अंदर होता है। तो पारमार्थिक बातों के अंदर क्या तो हस्क है
और क्या ग्रेन है इसका मैं निर्णय कर सकता हूँ। मेरे लंबे अनुभव से मेरे को मालूम है। I wish to know whether the state of affairs in the most civilized countries like the United Kingdom and United States of America different from that of India. मेरे को इस बात की जानने की इच्छा थी। I wish to know अर्थात मेरे को जानने की इच्छा थी whether the state of affairs अर्थात जीवन के क्रम, जीवन के रूप इन द मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्रीज, बहुत अधिक उन्नत देशों में जीवन के जो रूप हैं कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड में और अमेरिका में, इन दोनों में जीवन के जो स्वरूप हैं क्या वो डिफरेंट है इंडिया के अपेक्षा? क्या वो अलग है या उनमें कोई समानता है? ये मेरे को जानने की इच्छा थी। तो अमेरिका में रहे हैं, जाकर के रहे। बट टू माई ग्रेट डिसइल्यूजनमेंट आई फाउंड, ये मेरे को बड़ी निराशा हुई। डिसइल्यूजन निराशा होना, मेरा भ्रम टूट गया। आई फाउंड, मैंने पाया, जब मैंने पाया तो मेरा भ्रम टूट गया। that the content of these so-called civilized countries does not differ in any fundamental manner, कि ये जो सिविलाइज कंट्रीज है, तथाकथित सभ्य समाज है, उनका जो तत्व है, कंटेंट तत्व, उनका जो तत्व है does not differ in any fundamental manner, वो किसी मूल रूप में हमसे अंतर नहीं रखता, वो एक जैसा ही है। डज नॉट डिफर, भिन्न नहीं होता इन एनी फंडामेंटल मैनर, मूल रूप में। ऊपर ऊपर से अंतर हो गया लेकिन फंडामेंटल तो वही है। भाई जैसे पेटूपन खाने का है, खाने की इच्छा है, बहुत वक्त होगी, तो तत्व तो खाने की इच्छा है, लेकिन पदार्थ अलग हो जाता है, रूप अलग अलग हो जाते हैं। वो मांस भक्षण करते हैं, मछलियाँ खाते हैं, उनकी अलग अलग चीज़ें, केकड़े खाते हैं, और हम चूरमे के लड्डू खाते हैं, पकौड़ियाँ खाते हैं, हर खाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद में यदि हम अधिक सभ्यता में उधर बढ़े तो हम भी केकड़े मछलियाँ खाने लगे, क्यों बढ़ते जा रहे हैं उधर, और वह सभ्यता खाई जा रही है, हम लोग चली आ रही है वो सभ्यता, और हमारे लोग बाँह फैला के उसको स्वागत करने में तैयार खड़े हैं। फंडामेंटल में, मूलभूत रूप में कोई अंतर नहीं। ड्यूटीफुलनेस, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी एंड परफेक्शन आर नॉट एज मच वर्च्यूज एज कंपल्शंस और एफ्लुएंट सोशल स्ट्रक्चर। ड्यूटीफुलनेस, ड्यूटी का पाबंद होना, कर्तव्य का पालन के लिए पाबंद होना, ईमानदारी, एफिशिएंसी, योग्यता, परफेक्शन, पूर्णता, आर नॉट सो मच वर्च्यूज, ये वहाँ कोई गुण नहीं है। ये पाश्चात्य समाज के अंदर ये कोई गुण नहीं है वहाँ के। एज कंपल्शंस ऑफ द एफ्लुएंट सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि समृद्ध जो सामाजिक रूप है उसके कंपल्शंस है, वो आवश्यक रूप से होना पड़ता है, उनको ड्यूटीफुल होना पड़ता है, परफेक्शन। क्योंकि अगर तुमने कार बनाई है और ज़्यादा बढ़िया नहीं बना पाए तो बार फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए परफेक्शन है, कंपटीशन का परफेक्शन है। ये नहीं कि कोई वर्च्यू बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ, आपको बस चलेगी घटिया ही देंगे, आपको ज़्यादा पैसे लेंगे, लेकिन वहाँ कंपटीशन है, इसलिए परफेक्शन चाहिए, अधिक चीज़ें बढ़िया देनी चाहिए, तब जाकर मार्केट में टिकेंगे वो। इसलिए कहते हैं डिफिकल्टीज, ड्यूटीफुलनेस, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी और परफेक्शन, इसलिए मैंने कहा था अमेरिकन शब्द है तो वो आ गया यहाँ पर। परफेक्शन आर नॉट सो मच वर्च्यूज, ये इतने वर्च्यू इतने नहीं हैं। एज कंपल्शंस ऑफ द एफ्लुएंट सोशल स्ट्रक्चर, एफ्लुएंट है समृद्ध, सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक स्वरूप, समृद्ध सामाजिक स्वरूप के ये आवश्यक अंग हैं, वहाँ ये चीज़ होनी चाहिए। इन दोज कंट्रीज, उन देशों के अंदर ये आवश्यक अंग है उनके, इसके बिना वो रह नहीं सकते।
टाइम पर नहीं जाओगे तो आपके वहाँ पर कुछ सहन नहीं करेंगे। क्यों ऐसा टाइट सिस्टम होगा कि 5 मिनट भी लेट हो गए तो आप लेट ही आएंगे। अगर आपने अपॉइंटमेंट मांगा है किसी से 10:05 पर आपको टाइम दिया है और 10:10 तक का टाइम है तो आपको 10:05 पर वो उपस्थित हो जाना चाहिए। नहीं आप और 2-3 मिनट लेट गए तो इतना टाइम निकल गया आपका, फिर दूसरे का नंबर आ जाएगा। वो टॉलरेट नहीं करते, आप ढिल्लम डाला और आखिर कब साहब कैसे लेट हो गया, ये नहीं चलेगा वहाँ पर। तो ये उस जो उनका समृद्ध स्वरूप है समाज का, उसके आवश्यक अंग है, वो ऐसा करना ही पड़ता है। देयर इज परफेक्शन बिकॉज देयर इज नेक टू नेक फाइट टू बिजनेस। और परफेक्शन इसलिए है कि वहाँ पर गलाकाट, वहाँ पर दौड़ बची हुई है, नेक टू नेक फाइट है। अगर बिजनेस के अंदर गला काटने वाले प्रतिस्पर्धा है। हिंदी में अनुवाद कर तो ये करेंगे, नेक टू नेक हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गले को गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे गला काटने वाली। देयर इज एफिशिएंसी, वहाँ पर दक्षता भी है, बिकॉज देयर इज स्टीम रोलर ऑफ सुपरमेसिव लॉ। क्योंकि कानून के जो सुपरमेसी है, कानून का सर्वोच्च होना है, इस कारण सबको वहाँ पर स्टीम रोलर है। वहाँ पर इस स्टीम रोलर के कहते हैं, जब सड़क उठते हैं ना, छोटे बड़े पत्थर सब उड़ जाते हैं, स्टीम रोलर है। तो ऐसा वहाँ पर लॉ है जिसके अंदर उसको आपको फिट होना ही पड़ेगा। स्टीम रोलर है, सबको पीस के कूट के बराबर कर देता है, तो लॉ के सामने सब बराबर है। अब आपके घर में कोई बीमार है, अत्यधिक बीमार है, और इसलिए आपको ऐसा हो गया, नहीं आ पाए, तो भाई लॉ क्या कहता है, ये नहीं आए तो आपको पर ये पनिशमेंट मिलेगा। लॉ में ये तो नहीं लिखा कि जब माँ बीमार हो तो ऐसे उल्लंघन हो जाएगा, लॉ में तो नहीं लिखा। तो लॉ की सुपरमेसी होने की वजह से सब बराबर है वहाँ पर। अपने यहाँ बराबर नहीं होता, अपने यहाँ थोड़ी लीनियंस से भी हो जाती है, कोई बात नहीं। 10:05 आए तब तक रेड मार्क नहीं लगाएंगे, थोड़ा जल्दी भाग गया तो कोई बात नहीं है। कुछ ढिलाई बरत लेते हैं, बट ढिलाई अत्यधिक बरतते हैं। जितना आदमी पावरफुल होगा उतनी ढिलाई उसके लिए ज़्यादा होगी। यहाँ पर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो यदि प्रेसिडेंट को भी कोई गलती की है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के बोलना पड़ेगा। बिल क्लिंटन को बोलना पड़ा था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो वहाँ पर सुपरमेसी ऑफ लॉ है, इसलिए वहाँ पर परफेक्शन है। देयर एफिशिएंसी, देयर सेंस ऑफ ड्यूटी, बिकॉज देयर इज द ग्रीड ऑफ डॉलर। सेंस ऑफ ड्यूटी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर धन की ललता है, इसलिए सेंस ऑफ ड्यूटी है। ड्यूटी पर टाइम पर पहुँचो, कंपनी को ठीक ठीक चलाओ, इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी। वो अपनी ड्यूटी छोड़ देगा, तो इस बीच में अगर 5 मिनट डिले हो गए तो मशीन ख़राब हो गई, इसका जिम्मेदार कौन? कि 2 मिनट पहले पहुँच के अपनी ड्यूटी संभालो। इसलिए एफिशिएंसी बहुत है वहाँ पर। अब यहाँ भी आने लगी है। There is sense of duty because there is general there is greed of the dollar or the pound. अमेरिका में डॉलर की और इंग्लैंड में पाउंड की। And there is honesty because there are other men and agencies who are keen to detect and expose dishonesty. और वहाँ पर ईमानदार इसलिए है कि वहाँ पर कई एजेंसी ऐसी हैं और कई अधिकतर आदमी ऐसे हैं जो आपकी बेईमानी को खोल देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अगर आपने बेईमानी की तो आपकी बेईमानी को वो एक्सपोज कर देंगे, शिकायत कर देंगे, बगल के लोग कर देंगे। वो मित्र नहीं है कोई एक दूसरे के,
वो हर एक अपने आप एक इंडिविजुअल है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई वह रिलेशन नहीं फील करता। माँ बाप बेटे बेटियों से रिलेशन नहीं फील करते, बेटे बेटी माँ बापों से रिलेशन फील नहीं करते। रिलेशन क्या होता है? हम तो अर्निंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, डॉलर इकट्ठा करना है, उपभोग करना है, अधिक संचय करके उपभोग करना है। इन रिलेशंस में क्या पड़ा है? अब थोड़ी वो ये रिसेशन के बाद अब थोड़ा उनको समझ में आने लगा है, शायद आ जाए इसमें। On the pound, and there is honesty because there are other men and agencies who are keen to detect and expose dishonesty. जो पकड़ने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए बेईमानी को एजेंसीज भी ऐसी और ऐसे आदमी भी मौजूद वहाँ पर जाकर पोल खोल देता है। ये नहीं कहते हमारे पड़ोसी है, इनको ये नहीं सोचते हो, पड़ोसी हैं तो और ज़्यादा अच्छे दुश्मन हैं आपके। ये वहाँ का हिस्सा है। देख लो, जहाँ धन संपत्ति ज़्यादा है वह लोग कैसे हैं उसका पहले चित्रण कर रहे हैं आपके सामने, देखा होगा नहीं इनका। From my experience during 6 months stay in the USA, मेरे 6 महीने के USA में रहने के कारण I can say with a feeling of pride, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ that there is no adultery or pollution in food, कि वहाँ पर भोजन के अंदर कोई मिलावट नहीं होती, किसी तरह का मिक्सचर नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, बड़ा शुद्ध भोजन मिलेगा। वाटर और मेडिसिन, दवा के अंदर, पानी के अंदर कोई किसी तरह का मिश्रण नहीं। यार नकली दवाएं खूब है, आप सिर दर्द के लिए दवा लेने जाओ और खा जाओ गोली तो सिर दर्द ही मिलता हुआ, फिर साहब पता नहीं और मिटता ही नहीं है, सिर दर्द कह सकते हैं, नकली दवा आ गई। वहाँ ये चीज़ नहीं, वहाँ तो जाकर के अगर आप कोर्ट में इसकी अपील कर दो तो लाखों रुपये जुर्माना हो जाए, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ। I can say with a feeling of pride that there was no adultery or pollution in food, water and medicine, or nor was there any occasion on which relief did not come within a few minutes. और कोई ऐसा समय नहीं आता जब आप संकट में हों और तत्काल मिनट्स के अंदर आपको सहायता नहीं पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं होता। मिनट्स में सहायता पहुंच जाएगी कि मकान में आग लगी तो आपको मिनट्स में सहायता पहुंच जाएगी। आप फ़ोन करो, अगर देर हो गई तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे क्यों हुआ, कोई उनकी फिर सुनने वाला नहीं है, तो फाइन लग जाएगा उनको। तो ये भी आपकी विशेषता है। विदिन ए फ्यू मिनट्स, नॉर एनी लैक ऑफ कर्सी, या शिष्टाचार में कोई कमी नहीं है वहाँ पर, कर्सी शिष्टाचार एंड गुड मैनर्स, वाह गुड मैनर्स में भी यानी सदव्यवहार में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बड़ा प्रेम से बोलेंगे। लेकिन कानून का सवाल है वहाँ पर तो आपको छोड़ेंगे नहीं। एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट, यदि आपका अच्छा काम होगा तो आपको प्रशंसा भी करेंगे और प्रोत्साहन भी देंगे आपको, ये सब काम होगा। बट एट द बैक ऑफ ऑल दिस ऑल, लेकिन इन सब के पीछे The motive force was the greed for the dollar, जो उनका लक्ष्य है इन सब अच्छे कामों करने का, वो डॉलर की लिप्सा है, धन की लिप्सा के कारण वो सब ये काम करते हैं। And it has become so deeply ingrained in all, in the school going through, और ये सब के अंदर इतना अधिक समाहित हो गया है, इनग्रेंड समाहित हो जाना, ये इतना अधिक समाहित हो गया है सबके अंदर। इन ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सारे स्कूल जाने वाले बच्चों में भी, इन ऑल एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, सारे एडोलसेंट यानी किशोर अवस्था के लड़के लड़कियों में, इन एडल्ट्स बड़ों में, एंड ओल्ड मैन वृद्ध मनुष्यों में और औरतों में। इट हैज प्रोड्यूस्ड ओनली वन रिजल्ट ऑफ मेकिंग देम क्राई एट वन वॉइस, जो उनको सबको चिल्लाने के लिए, एक स्वर से चिल्लाने के लिए बात कर देती है। क्या क्या चिल्लाने के लिए? आई वांट, मेरे को चाहिए, मेरे को ये चाहिए,
चाहिए चाहिए एक धुन मची हुई वहाँ पर, संतुष्ट कोई नहीं है वहाँ। दिस एक्सरसाइज ऑफ एक्सट्रीम सेल्फ असर्शन हैज गॉन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ वर्च्यू। ये अपने आप को स्थापित करने की, अहंकार को स्थापित करने का ये जो गुण है वो सद्गुण से आगे निकल गया है। आपको अपने स्थापन करना जरूर चाहिए, आप अपनी योग्यताओं को बताना चाहिए आपको, लेकिन इस हद तक चले जाएं कि आप ही आप रह जाए और आप इतनी अधिक जोर से अपने आप को असर्ट करें कि वो वर्चू नहीं हो करके वो वाइस बन जाए। दिस एक्सरसाइज ऑफ एक्सट्रीम असर्शन का जो गुण है, एक क्रिया है, हैज गॉन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ वर्च्यू, ये सद्गुण की सीमा को पार कर गई है। एंड इट हैज सरप्टिशियसली वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ पेरेंट्स, और इसी ने सरप्टिशियसली, चुपचाप, सीक्रेटली, इट हैज सरप्टिशियसली वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की फ्रीडम इसे समाप्त हो गई है। यानी माता पिता को कोई अब फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं रही। टीचर्स एंड ऑल अदर फेलो बीइंग्स, न टीचर्स को स्वतंत्रता है, न साथी मनुष्यों को कोई स्वतंत्रता है? इन असर्टिंग oneself and his interest, he does not care for the tender feelings of his parents. अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठापित करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को स्थापित करने के लिए, अपने रुचियों को प्रकट करने के लिए, वह he does not care for tender feelings of parents. वो अपने माता पिता की कोमल भावनाओं की चिंता नहीं करता। His wife had innocent children. अपनी पत्नी और अबोध बच्चों की भी वो परवाह नहीं करता। ऐसी वहाँ की संस्कृति है। But gets himself married to a so-called young woman, लेकिन वो अपने आप की शादी कर लेता है तथाकथित युवती से, who has been divorced 3 or 4 times, ये 3 और 4 बार पहले ही डाइवोर्स कर दिया है, डाइवोर्स है ना, तलाक दे चुकी है। वो उसको यंग गॉन को फिर शादी कर लेता है, वो किसी की नहीं सुनता। वो हर ओनली क्वालिफिकेशन इज दैट शी टू इज असर्टिंग हरसेल्फ। उसकी एक ही क्वालिफिकेशन है, उस जिससे शादी की है उसकी एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो स्वयं भी अपने आप को वैसे ही स्थापित करती है, अहंकार की स्थापना करती है। मैं भी ऐसा करूँगी, वो एकदम मैं भी ऐसा करूँगा, तुम मेरे को पसंद होगे तो तुम भी मेरे को पसंद हो, मेरा हस्बैंड मैंने छोड़ा तो मेरी पत्नी तूने छोड़ी, बस मिल गए। ये सेल्फ असर्शन वहाँ पर कमाल का है। Her only qualification is that she too is in asserting herself acted in the same way. उस औरत ने भी अपने आप वैसे ही काम किया है जैसे उस आदमी ने किया, वैसे सेल्फ असर्शन। How many mothers and how many fathers should one care for? वहाँ पर कितने माँओं के लिए, कितने पिताओं के लिए कोई चिंता करे। एक माँ और बाप हो दो, जिस पिता ने शादी की 3-4 शादी कर ली, कितनी किन किन माँओं की चिंता करे बेचारे, वहाँ एक मुसीबत हो रही है। इसलिए वहाँ क्या हो गया, It will be enough to observe Father's Day and Mother's Day in India. वहाँ उन्होंने मान लिया कि माता फादर्स डे और मदर्स डे साल में एक बार मनाया जाएगा, ताकि कौन से फादर ने, हाँ मैं कहता हूँ वो आता रहा है, वो चुपचाप चली आ रही है, वो चलती है। यहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाते हैं, कि क्या मतलब आपने वैलेंटाइन डे से, वो दूर तो दुष्ट आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं लोग फालतू में। खैर, after all, what can be said refers only to the secular life. अभी हम जो कुछ कह रहे हैं
उसका संबंध सेकुलर लाइफ से है। सेकुलर लाइफ है ना, अधार्मिक जीवन से है। क्यों कहना चाहिए धर्म निरपेक्ष नहीं कहूँगा मैं यहाँ, मैं कहूँगा अधार्मिक व्यक्तियों से इसका संबंध है। क्योंकि पाश्चात्य लोग अधार्मिक है, धर्म निरपेक्ष नहीं, अधार्मिक है। सही बात बोलने के नुकसान है। किस धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। ईसाई धर्म कहते ये कहता है कि सोल्स आर मैरिड इन हेवन, दोनों आत्मा या परमात्मा के शादी होके आते हैं वहाँ पर, निश्चित है। तो छोड़ते क्यों फिर छोड़ने का क्या मतलब है? तो बाइबल में तो लिखा है, ये लिखा है। लेकिन उस उपरांत भी तुम उल्लंघन करते हो तो क्रिश्चियन है, तो क्या क्रिश्चियन होगा? सब धोखाधड़ी चल रही है। तो इसलिए मैं इनको धर्म निरपेक्ष नहीं करके मैं कहता हूँ धर्म अधार्मिक है। Only to a secular life which obtains in permissive society of the Western countries, जो पाश्चात्य देशों की परमिसिव सोसाइटी में होता है। परमिसिव है ना, यहाँ पर खुली आज़ादी है हर एक चीज़ के लिए। कोई औरत किसी के साथ है, कोई आदमी किसी के साथ है, कोई किसी तरह प्रतिबंध नहीं है। ये परमिसिव सोसाइटी कहते हैं इसको। एंड विच माइट बिकम द पैटर्न ऑफ द यूनिवर्सल सेकुलर लाइफ इन कोर्स ऑफ टाइम, जो कि इस सेकुलर लाइफ के लिए, अधार्मिक जीवन वालों के लिए ये सब धीरे धीरे सारे विश्व में व्याप्त होने वाली है चीज़, सारे विश्व में व्याप्त हो जाएगी। यूनिवर्सल सेकुलर लाइफ इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय जहाँ बीतने पर ये सेकुलर लाइफ के अंदर जितने भी सेकुलर लाइफ कहेंगे अपने को, उनके अंदर ये चीज़ व्याप्त हो जाएगी कि धर्म का तो उच्छेद हो ही जाएगा वहाँ, तो कानून बचेगा कौन? कानून तो ये गवर्नमेंट बनाती है, तो ये तो चाहे जैसा बना देगी कानून। अब आदमियों के आदमियों से शादी हो रही है, औरतों की औरतों से शादी हो रही है, और हाई कोर्ट ने पास कर दिया ये दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया इसे। अब बड़े खुश हो रहे हैं लोग, गलियों के अंदर उछलते फिर रहे हैं कि हमारी बात मान ली। तो सेकुलर लाइफ है, धार्मिक जीवन तो ऐसा होता तो कोई मानता ही नहीं। धार्मिक लोगों से पूछते, धार्मिक लोग बेचारे दाढ़ी बढ़ाए हुए, चटा फैलाए हुए, तो विरोध करते फिर रहे हैं, और कोर्ट ने मान्यता दे दी। ये सेकुलर लाइफ है। क्वाइट अपोज टू दिस हाउएवर इज पिक्चर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इससे बिल्कुल विपरीत पारमार्थिक जीवन है। ये भारत का पारमार्थिक जीवन है जो इसके बिल्कुल विपरीत है। एंड स्पेशली इन द स्कूल ऑफ प्रोफेसर राडे के जो विचार परंपरा में, स्कूल विचार परंपरा, उस विचार परंपरा में तो इसका बिल्कुल विपरीत मिलेगा आपको। ये चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। वन पिक्युलर फीचर ऑफ दैट स्कूल विच आई विश टू मेंशन, एक स्कूल का खास गुण, पिक्युलर फीचर खास गुण जो मैं यह बताना चाहता हूँ, इस इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूँ, इज दैट द स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अपोज टू सेकुलर लाइफ, कि पारमार्थिक जीवन सांसारिक जीवन से विपरीत नहीं है, कोई विपरीत नहीं है, दोनों साथ चल सकते हैं। लेकिन उन्होंने पारमार्थिक जीवन का उच्छेद करके केवल सेकुलर लाइफ को अपनाया है। कि हमारे यहाँ पर ये परंपरा आ रही है कि सेकुलर लाइफ चलाओ, संसार का जीवन भी चलाओ, ये परमात्मा को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ तो अपने सुखद समन्वय है इन दोनों का, और वहाँ पर एक का उच्छेद है, एक पैर तोड़ दिया उन्होंने, एक टांग से कटे सारे से बिताओ, सुखी जीवन बिताओ बस। बट इज इंक्लूसिव ऑफ इट, लेकिन इंक्लूसिव है ना, शामिल कर लेने वाले। सामाजिक जीवन को, हमारा पारमार्थिक जीवन सामाजिक जीवन को शामिल करके चलता है, इसका उच्छेद करके नहीं चलता है। देयर हैव बीन सेंट्स ऑफ द स्कूल, इस विचारधारा के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, वह ऑलमोस्ट अननोन टू द वर्ल्ड। ऐसे संत है ये जो संसार को जानता नहीं, संसार में कोई इनको जानता नहीं।
but does not diminish their value. But that does not diminish their value. इससे उनका मूल्य कम नहीं हो जाता। जानते नहीं इसलिए मूल्य कम थोड़ी हो गया। हीरे को नहीं जानता तो मूल्य कम हो गई क्या? उसका मूल्य को हम आकलन करने लायक नहीं है, ये मतलब है उसका। हीरा गंदा सा और मोती चमकता सा यदि किसी को दिखाया जाए जो पार्क नहीं होगा कि मोती बड़ा सुंदर है, हीरा है तो बेकार है। लेकिन हीरा तो लाखों रुपए का हो सकता है, मोती 10-5 रुपये का हो सकता है, लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते। इस तरह से ये यद्यपि ये संत लोग संसार को इनका ज्ञान नहीं है, लेकिन इससे इनका मूल्य कम नहीं होता। इन फैक्ट इट इज विद द व्यू ऑफ मेकिंग द नोन टू द वर्ल्ड, वास्तव में उन लोगों का संसार में परिचय करा देने के लिए ही दिस बुक इज इंटेंडेड, इस बुक का उद्देश्य है। ये किताब इसीलिए लिख रहे हैं हम कि अज्ञात व्यक्तियों का, संतों का जीवन परिचय लोगों को मिल जाए। काड़ सिद्ध या रेवण सिद्ध निम्बर्गी महाराज, बाबू साहेब महाराज, Ambora Maharaj and Professor R.D. Ranade are not only spiritual heroes of the province of India. ये सब के जब जो संत हुए हैं ये ऐसे अद्भुत पुरुष हुए हैं जो किसी भारत के एक प्रदेश के नहीं है ये, बट दे आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग लाइट हाउसेस। लेकिन ये अपने आप को स्वतः स्फूर्त ज्योति देने वाले लाइट हाउसेज हैं, प्रकाश स्तंभ हैं, जिनके अंदर आत्मस्फूर्त ज्योति प्रस्फुटित होती है। which will shine or the whole globe, वो ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो सारे संसार के अंदर प्रकाश दे सकते हैं। ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं, तो उनका जीवन का परिचय देने के लिए संसार को ये पुस्तक हम लिख रहे हैं। बहुत कल आगे और चलेंगे। ये पुस्तक बड़ी ही रोचक भी है और बड़ी आगे जैसे चलोगे वैसे आपको मालूम पड़ेगा इसका महत्व क्या है। जो पढ़ सकते हैं स्वयं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ नहीं सकते और जो पढ़ भी सकते हैं उनके लिए भी सुनना कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनने का मज़ा और ये, आप पढ़ोगे तो पूरे ग्लोब में से कुछ पोर्शन आपके मस्तिष्क में आएगा ही नहीं, कुछ अंश रह जाएगा बिना समझेगा। तो पढ़ना और समझना अलग अलग बात है। पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं हैं, अर्थ समझना नहीं, फिर भाव के अंदर गंभीरता हो जाना अलग बात है।